इसलिए शहाब भाई को कहना चाहता हूं कि अगर कोई एक दो लोग तनकीद भी कर रहे हैं तो उन्होंने मान लिया कि तुम उनसे अफजल हो। तनकीद करने वाले ने इस बात को तस्लीम कर लिया। हर साल एक दो हाजी पैदल पहुंचते हैं, आपको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। दुरूशी पढ़ें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के चंद इशार आजकल बार बार जहन में आते हैं। आपको मुतअद्दिद मर्तबा पहले भी गोशगुजार किए। फरमाते हैं कि हज़ार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। वो कोई दरगाह हो या मस्जिद जहां हज रहे इबादत, नियाज़मंदी हो माँ सिवा के तो उससे बेहतर शराब खाना। उरूज से बाहरोवर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना। उरूज से बाहरोवर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना। जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। मुनाफिकों के मुताल्लिक कुरान पाक में बाकायदा एक सूरत नाजिल कर दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरी कायनात की फलाह बहबूद के लिए, जब दबी हुई इंसानियत को एक मुकाम अता करने के लिए, जब बेटी को इज्जत देने के लिए, जब इंसानों में से ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए, जब मुसावात के पैगाम को आम करने के लिए, जब काले और गोरे को एक सफ में खड़े करने के लिए, जब अमीर और गरीब को बराबरी का दर्जा देने की बात की, तो जहां पूरी कायनात में बेइंतहा लोग खुश हुए, वहां पहले दिन से उबई बिन काब जैसे लोग, अब्दुल्ला बिन सुलैल जैसे लोग, इनके पेट में दर्द हो गया। कुरान पाक ने इनको मुनाफिक कहा है। पहले दिन से पता ये लगा कि अहले हक जब भी आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, दीन का काम करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, तो जहां अल्लाह की मदद उनकी तरफ आएगी, उसके साथ साथ मुनाफिकीन की साजिशें भी आएंगी, मुनाफिकीन की बददियानतियां भी होंगी, उनकी तरफ से वरगलाने की बात भी होगी। और सबसे बड़ा वाकया अगर हम देखें कायनात में, वो ये है, सबसे बड़ा हादसा और सबसे बड़ा वाकया अगर पूरी दुनिया में हुआ तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात से पर्दा फरमाने का है। जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, जैसे ही वापस तशरीफ ले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। तो फिर एक दफ़ा मुनाफिकीन पूरी ताकत के साथ उठे, मदीने की गली कूचों में जाके सहाबा के दरमियान बातें होने लगी, जाके कहने लगे अरे अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं रहे, अब नमाज की क्या जरूरत है, अब दीन की क्या जरूरत है। मुनाफिकीन ने इस्लाम के ऊपर सबसे बड़ा हमला उस वक्त किया जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पर्दा फरमा गए। और फिर मुनाफिकीन की साजिशों को देखते हुए कायनात के सबसे बड़े मुसलमान ने उस वक्त चैलेंज किया था। दुश्मन को चैलेंज करना आसान होता है, मुनाफिक को चैलेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया और मुनाफिकीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए तमाम सहाबा को इकट्ठा किया। फरमाया ये बात बताओ कि हम किसकी इबादत करते हैं। सहाबा ने कहा कि हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। फरमाया बस यही मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हारे दरमियान रहूं तब भी अल्लाह की इबादत होनी है, और जब मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं तब भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। हदीस पाक में आता है ना, मुनाफिक की 3-4 खसलतें बयान की गई। पहली, मुनाफिक झूठ बोलता है। अब हम अपना आप भी देख सकते हैं, मुनाफिकों को तलाश करने के लिए पहले दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने दिल की तलाशी लेनी है। पहले हमें अपने दिल की तलाशी लेनी है, अंदर तसल्ली हो जाए कि यहां तो नहीं वो छुपा हुआ। तनकीद गैर हाल पे करने से पेशतर अपने आप को देखना है पहले। मुनाफिक की पहली निशानी कुरान पाक में बार बार कहा, ये नमाज जो पढ़ते हैं ये वो वाली नमाज नहीं है, बेईमानियां करते हैं साथ में। मुनाफिक तो कई किस्म के होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि कारोबार में ही मुनाफिकत करता हो, रिश्तों में मुनाफिकत करता हो, दीन के अंदर भी तो लोग मुनाफिकत करते हैं। और आजकल तो रवाज चला है दीन में मुनाफिकत करने का, रवाज चला है दीन को बेचने का, क्योंकि यह सौदा अच्छा बिक रहा है आजकल, जल्दी बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है, बढ़िया पैसे मिल रहे हैं। मुनाफिक की पहली आदत हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की पहली आदत यह है कि झूठ बोलता है, असलियत को छुपाता है, नकली बात को आगे लाता है। अब वो झूठ चाहे माँ बाप के साथ बोलता हो, झूठ चाहे वो बीवी के साथ बोलता हो, झूठ चाहे बच्चों के साथ बोल रहा हो, झूठ चाहे पड़ोसी के साथ बोलता हो, फिर झूठ चाहे वो मस्जिद में बोल रहा हो, फिर झूठ चाहे वो मेंबर के ऊपर बैठ के क्यों ना बोल रहा हो, फिर झूठ चाहे वो कारोबार में क्यों ना बोल रहा हो। मुनाफिक की ये आदत है, वो झूठ बोलता है, ये उसकी पहली पहचान है। और फिर उस झूठ की बदबू की वजह से लोग उससे दूर हटना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक जब कोई वादा करता है तो वादे को पूरा नहीं करता। हम अपने अंदर पहले टटोले ना, किसी के पैसे देने हम कहते 2 महीने बाद देंगे, आ जाना, और दिल में सोचते हैं अच्छा 2 महीने तक तो ये टल गया। ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत है। ये अंदर जो बैठा हुआ है मुनाफिकत करवा रहा है, इरादा नहीं है, इरादा नहीं है कर्ज वापस करने का, बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है 6 महीने बाद दूंगा, फिर भी दिल जानता है, तो ये मुनाफिकत है। रसूलुल्लाह फरमाया कि मुनाफिक की दूसरी अलामत ये है, चाहे वो किसी भी मियार के ऊपर जिंदगी में हो, लोग मुनाफिकत के नाम पर, मुनाफिकत के तरीके पे आज पूरी दुनिया में, हमारे यहां भी, बाहर के मुल्कों में भी बड़े बड़े जलसे होते हैं मुसलमानों के। कोई इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस करता है, कोई कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस करता है,
कि पता है जी हम तो दीन के लिए, लेकिन छुपे हुए एजेंडे में पता है कि हम तो किसी बड़े आदमी को राजी करने के लिए काम कर रहे हैं। किसी को जो उसका मिशन है उसमें तकमील तक पहुंचाने के लिए इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। तो मुनाफिक की दूसरी अलामत यह है कि जब वादा करता है तो उसको पूरा नहीं करता वादे को। जब वादे का वक्त आता है फिर वादे को टालता है, तो ये मुनाफिक की दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत मुनाफिक की ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिक की तीसरी अलामत ये है कि मुनाफिक बंदा जो होता है, अगर उसके पास अमानत रख दी जाए, अगर उसके पास अमानत रख दी जाए तो अमानत में वो खयानत करता है। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा हमारे पास तो कोई अमानत रख नहीं रहा आजकल, अब तो लोग बैंकों में पैसे रखते हैं। अमानत सिर्फ पैसों की तो नहीं होती। एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपना एक राज बताता है कि मेरा दिल ठंडा हो जाए, उसके पास अमानत पहुंचा दी, अब उस अमानत में खयानत करता है। एक सहेली दूसरी सहेली को अपनी बात बताती, परेशानी बताती है, उसको पता है कि क्योंकि आगे नहीं जाएगी, अब उसकी अमानत में खयानत करती फिरती है, पूरे खानदान को बता रही है। किसी ने किसी के पास कोई दस्तावेज रखे कि अमानत के तौर पर रख लो, उसकी कॉपियां करके आगे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। अमानत तो पैसों की तो नहीं होती ना, सिर्फ अमानत तो शर्मो हया की भी होती है, अमानत बातों की होती है, अमानत राजो न्याज की होती है। यह मुनाफिक की तीसरी आदत है कि अगर उसके पास कोई बंदा अमानत रख दे, किसी ने व्हाट्सएप पे रात को मैसेज किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरा जरूरी काम है और तुझे ही बता रहा हूं, सुबह को मेरा करवा देना, रात को ही दूसरे को बता रहा है, स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा है, देखो ये मुनाफिकत है, दिल के अंदर छुपा हुआ जो मुनाफिक है। ये क्या सोच रहे हैं भी कल्ले मुनाफिक वही होते हैं जिन्होंने आजकल सफेद कपड़े पहन रखे? नहीं नहीं, मुनाफिक बहुत तरह के होते हैं। आपको अमानतदार समझ के किसी ने अमानत रखी, किसी ने समझा मेरा बेटा मेरा वफादार है, मेरा भाई मेरा वफादार है, किसी ने समझा ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये मेरे साथ वफादारी निभाएगा, किसी ने समझा ये मेरे कारोबार में मेरे साथ हिस्सेदार है, वफादारी निभाएगा। उसने तो बड़ी राजो न्याज की बात आपको बताई और आप बड़ी ढिठाई से आगे भेज रहे हैं उस बात को। तो इसका मतलब अंदर हमारे मुनाफिक छुपा हुआ है। और मुनाफिक की चौथी अलामत जो हदीस पाक के अंदर बयान की गई, चौथी अलामत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में लिखा है कि मुनाफिक की 4 अलामतें होती। चौथी अलामत क्या है भाई? कि मुनाफिक के साथ जब आप बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आप शिकवा करेंगे, तो मुनाफिक आदमी बात का जवाब नहीं देगा, गाली देगा। मुनाफिक बात का जवाब नहीं देगा कभी। मुनाफिक आपको गंदी जुबान में बात करेगा, आपको बुरा भला कहेगा, ऐसे नापाक अल्फाज इस्तेमाल करेगा कि आपके तन बदन में आग लग जाए। यह मुनाफिक की चौथी अलामत है कि जिस बंदे के दिल में निफाक है वो बात का जवाब नहीं देता, बात के जवाब में गाली देता है, जबकि गाली देना हराम है, जबकि मुहज्जिब लोगों को गाली देने से मना किया गया। इस्लाम ने कहा कि हालात अगर बदतरीन हो जाएं, हालात बदतरीन हो जाएं, सामने वाले से नाराजगी बढ़ जाए और वो आपको गाली दे रहा, उस सूरत में भी इस्लाम कहता है कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी जुबान को गंदा कर रहा है तो हमारे जिम्मे ये हुक्म दिया गया कि हम सिर्फ अपने असूलों के ऊपर बात करें, अपने ज़ाब्ते के ऊपर बात करें, गाली के जवाब में गाली नहीं दें।
मुनाफिकीन की पुरानी आदत। हमें तलाश करना है पहले अपने अंदर। जब भी कभी हम किसी बुराई का जिक्र करते हैं, हमारे जहन में किसी और की तस्वीर आती है। अरे किसी और की तस्वीर देखने की बजाय आईना ना देखा जाए, किसी और की तस्वीर अपने जहन में लाने की बजाय अपनी शक्ल सामने ना रखी जाए कि क्या हमने तो किसी से मुनाफिकत तो नहीं की। क़यामत वाले दिन जहां मुतअद्दिद गुनाहों की पूछ होगी, वहां मुनाफिकों को एक तरफ कर दिया जाएगा। सिर्फ वही मुनाफिक नहीं जो सिर्फ झूठ बोलते थे, बेईमानियां करते थे, जिन्होंने कौमों के साथ, इंसानों के साथ, माशरे के साथ, इस्लाम के साथ, दीन के साथ मुनाफिकत की होगी, वो भी एक सब में अलग कर दिए जाएंगे। उस वक्त इस्लाम की तारीख इस बात की गवाह है कि हर दौर में मुनाफिकों ने कोशिश की। किस बात की? लोगों को डराने की, धमकाने की, परेशान करने की, खौफजदा करने की। मुनाफिकत की ये जो अलामतें हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में किसी लिहाज से मंजूर नहीं है। अच्छा, मुनाफिकत को कौन अच्छा समझता है भाई? दुनिया का कोई भी कानून आप उठा लीजिए, दुनिया के सारे कानून ये कहते हैं कि नाराजगी करने वाले से बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई नाराज हो, सियासी तौर पर भी अगर कोई सरकार से नाराज हो, सरकार कहती है बातचीत करो। जो लोग धरना लगा के बैठे हैं, इनसे बातचीत होनी चाहिए। कोई दुश्मन हो, मतलब किसी दूसरे मुल्क का हो, हमारी सरहद उससे लगती हो, तब भी दोनों मुल्क चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मुल्क में रह के मुनाफिकत करे, मुल्क के कानून के साथ गद्दारी करे, तो कोई बातचीत नहीं होती। कोई भी मुल्क, कोई भी दस्तूर, कोई भी दीन मुनाफिकत के साथ किसी भी तरह की गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं देता है। हमें इब्तदा से कुरान पाक को अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने दुनिया में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हमें नेमतें मिली हैं, उनमें सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी है। और रसूलुल्लाह को जो नेमतें अता फरमाई, उनमें सबसे बड़ी नेमत कुरान पाक है। कुरान को पढ़ना, लेकिन कुरान को समझ के पढ़ना, तभी बात मुकम्मल होती है। कुरान पाक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी किताब है जिसके जरिए अल्लाह अपने बंदों से बात करते हैं। ये जो बातें मैं आपको देसी जुबान में बता रहा हूं, ये तो कुरान पाक में साफ साफ लिखी हुई हैं। आप कभी पढ़े हो तो कुरान पाक को साफ साफ लिखा है कि बहुत सारे ऐसे नमाजी हैं जो मुनाफिकत करते हैं, इनकी नमाज कबूल नहीं होती। बहुत सारे ऐसे हैं जो चेहरे से, लबो लहजे से ईमान वाले बने फिरते, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हमें पता है कि ये मुनाफिकत कर रहे हैं, ये चालें चल रहे हैं, लेकिन या रसूलल्लाह आप परेशान ना हो, क्योंकि हमारी चाल इनकी चाल से बेहतर। अच्छा, हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना ही नहीं चाहते, वक्त नहीं है, जरूरत नहीं रही। अब हमने ये समझा कि शायद मौलाना साहब को या मस्जिद में, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, उनको बेहतरीन कोरमा बिरयानी खिला देंगे तो हमारे अब्बा जी को कुरान शरीफ पढ़ के बख्श देंगे। अगर पैसों के लिहाज से कोई दीन कायम हो सकता तो दुनिया में जितने बड़े बड़े ख़ानदान हैं, 5-6 जिनके पास सारी दुनिया का पैसा है, तो बस फिर वो पूरी दुनिया में उनका दीन नाफिज हो जाता। दौलत के लिहाज से अगर ओहदे बांटे जाते तो जो खरबोपति है वही लोग मुल्क के सरबराह बनते, किसी और की बारी ना आती कभी। कुरान पाक को जब तक उसके मफहूम के साथ, तर्जुमे के साथ हम नहीं पढ़ेंगे, और बड़े बदमाश लोग हैं, वो गुंडे लोग हैं
जो बैठ के मस्जिदों में ये कहते हैं कि कुरान पाक को समझना पढ़ना हर मुसलमान के बस की बात नहीं, इनसे बड़ा मुनाफिक कोई दूसरा नहीं है। ये भी मुनाफिकों के जुमरे में। बंदा कुरान पढ़े और उसकी समझना है। जिस कुरान के इनकलाब ने पूरी कायनात की हर रंग, हर नस्ल, हर बस्ती, हर करिया, हर आबो हवा, हर नस्ल के लोगों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आम कर दिया हो, उस कुरान को इस मुल्क के चंद मौलवी कहते हैं कि अगर इसको आम लोग पढ़ेंगे तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इनसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है बताओ। असल में जब बंदा कुरान पढ़ेगा ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ेगा, तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी साफ होता चला जाता है। फिर दुकानदारी बंद होती है। जो लोग मजहब के नाम पर जज्बात बेच रहे हैं उनकी दुकानदारी बंद होती है। जो मजहब के नाम पर फतवे बेच रहे हैं, जिनको कोई पूछे या ना पूछे फतवा उनका तैयार है, जिनका काम ही सुबह से शाम तक बस नफरत फैलाना है, जो किसी को ईमान की दौलत तो नहीं दे सकते लेकिन एक आधे जुमे में बैठ के 5-7 हजार लोगों को ईमान से खारिज करने का फन जानते हैं, जो मसलक के एतबार से, जात के एतबार से, बरादरी के एतबार से सर से लेके पैर तक मुनाफकत में लिपटे हुए हैं। जो आप बरादरीवाद के चुंगल में फंसे हुए हों तो उनको तो कुरान से डर लगेगा ना, क्योंकि कुरान कहता है कि ज़ात और बरादरी की बातें यहाँ ना करो, क्योंकि कुरान कहता है कि कोरे और काले को बराबर बिठाना है, क्योंकि कुरान कहता है कि सलाम को आम करना है, गरीब मिस्कीन को इज़्ज़तें अदा करनी है। अब जिन्होंने इस्लाम में अपनी चौधराहटें कायम कर ली हैं वो कब कहेंगे कि ये कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ जाए। ये आज उन्वान मुझे इसलिए जहन में आया क्योंकि कल मैं मालेरकोटला से वापस आ रहा था तो मुझे मेरे वहाँ एक दोस्त हैं मुकर्रम सैफी साहब, उन्होंने मुझे शहाब भाई का नंबर दिया। वो नौजवान जो पैदल आ रहा है, मक्का मुकरमा के लिए जा रहा है, केरला से मक्का मुकरमा। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो रास्ते में थे, तो उनके एक दोस्त ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा नमाज का वक्त है, किसी होटल में रुके हुए हैं। तो मैंने उन्हें दावत दी कि पंजाब से गुजरें, आपका हर कदम के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस्तकबाल होगा इस ज़मीन के ऊपर। तो शायद आने वाले दिनों में वो हम लोगों के दरमियान से गुजरेंगे। लेकिन मैं यूट्यूब पे देखा कि कई मौलवियों ने 2-3 बातें की, जी पैदल नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो घर से मस्जिद तक नहीं जा सकते वो ये बता रहे हैं कि ये नौजवान बैतुल्लाह तक जाएगा कि नहीं जाएगा। मजे की बात तो ये है, जो अपने घर से मस्जिद तक पैदल नहीं जा सकते, जिन्होंने कुछ खुद फन ना किया हो, कोई खुद खिदमत ना अंजाम दी हो। हमने तो जिस दिन पहले दिन सुना कि एक नौजवान केरला से मक्का मुकर्रमा पैदल जाएगा तो उसी दिन से रोजाना दुआओं का एहतमाम है, क्योंकि वो सिर्फ बैतुल्लाह की तरफ नहीं जा रहा, उसके हर एक कदम पर मुसलमानों के जज्बात उसके साथ हैं, लोगों की दुआएं उसके साथ हैं, लाखों करोड़ों माओं का सहारा उसके साथ है, अल्लाह की रहमतें उस पर बरस रही हैं। और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मक्का मुकर्रमा से कोई पैदल हज करता है, एक कदम के ऊपर 700 हरम की नेकियां उस बंदे को अता की जाएंगी। तुमसे तो फतवा पूछा ही नहीं है जो फतवा देने के लिए तैयार बैठे हो। कितने आइम्मा हैं, उठाओ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम इब्न तैमिया को, इमाम अबू हनीफा को, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बैतुल्लाह का हज पैदल किया। कितनी जमातें हैं रोज पैदल सफर कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। दरअसल बात यह नहीं है
कई ये कहते हैं कि नीयत पता नहीं क्या है, नीयतों पर अल्लाह का दारो मदार है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसकी नीयत अच्छी होगी उसका अमल कबूल होगा, और जिन लोगों के अमल कबूल होते हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाते हैं। वो बंदा कल तक जिसको कोई जानता नहीं था, आज उसके इंतजार में लाखों लोग सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क के तमाम लोग, क्योंकि लोग ये समझते हैं इस बात को अच्छी तरह कि जो बंदा इतनी दूर सफ़र पे अपने रब के घर की तरफ पैदल जा रहा है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत रखी है। ये इतने आशिकाने रसूल इसलिए निकले क्योंकि अल्लामा ने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। जब बंदा अल्लाह की तरफ चलता है तो कायनात की हर शय उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। मुबारकबाद देने की बजाय एक दो लोगों ने, एक साहब की मैं मुख्तसर सी बात सुन रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि मैं ये फतवा दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं कहा अगर ये वाकई बहुत अच्छा फतवा देने वाले हैं, अगर इनमें वाकई इस्लाम का दर्द है और ये इस बात को समझते हैं कि कौन सा अमल इस्लाम में नया है कौन सा पुराना है, अगर इनके वाकई सीने के अंदर एक धड़कता हुआ दिल है, अगर वाकई इनके अंदर जज्बात हैं, अगर वाकई ये कोई जिंदा दिल मौलवी है, अगर वाकई इस मुफ्ती के कलम में बसीरत है, इसमें ताकत है, तो जब किसी का घर गिराया जाता है उस वक्त इसका फतवा क्यों नहीं चलता? जब किसी को नाजायज कैद में डाल दिया जाता है उस वक्त इसकी जुबान क्यों नहीं खुलती? यह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इनका कलम चलता है। हाँ, अगर इनका कलम उस वक्त चला होता तो आज इस कलम के आगे हम सर हमें तस्लीम कर देते। लेकिन पता ये लगा कि इनको हसद की बीमारी लग गई, हसद की बीमारी लग गई। हसद का कोई इलाज नहीं है दुनिया में। जो खुद कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा जिंदगी में आप सब लोग, हर नौजवान इस बात को याद रखे, हर बेटी, हर बड़ा, हर छोटा इस बात को याद रखे, क्योंकि कई लोग हर जगह कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो किसी ना किसी को परेशान करते हैं, चाहे तालीम में, चाहे घर में, चाहे कारोबार में। कोई ना कोई लोगों का आदत होती सारा दिन फोन करके, अच्छा फलां बंदा तेरे बारे में ये बात कह रहा था, फलां बंदा तेरे बारे में ये बात कह रहा था। याद रखो, दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ तनकीद करते हैं, और जो तनकीद करते हैं वो इस बात को मानते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ गए, ये इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन ये सरकारी मौलवी तब नहीं बोले। इस साल जब इंग्लैंड से पैदल हज करने वाला चलता हुआ 6,500 किलोमीटर के बाद मक्के पहुंचा, वहां के हुक्मरानों ने उसका इस्तकबाल किया, तब यहां का कोई मौलवी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां से चंदा लेने जाना है। पिछले साल रशिया से, कोहे कफकाज से हमारा एक बहादुर भाई 13,500 किलोमीटर का सफर करके बैतुल्लाह के हज के लिए पैदल गया। ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है। अभी पूरी दुनिया के सारे मुल्कों में से एक नौजवान अकेला मोटरसाइकिल की सवारी करके इस हज के अंदर शामिल हुआ है। तो ये जो अब पैदल जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसके पैदल चलने से सिर्फ शहाब भाई का हज होगा? नहीं। जब वो शहाब पैदल चलता है तो लाखों दिलों के अंदर बैतुल्लाह को देखने की तड़प पैदा होती है, इसको सवाब उसको नहीं मिलेगा। जब पैदल चलता है करोड़ों दुआएं साथ में चलती हैं। जब बैतुल्लाह की तरफ कदम बढ़ते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बढ़ते। तो किसी ने क्या खूब कहा, बस ये शेर उनकी नजर करना चाहता हूं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। ये बंदा ऐसे नहीं चलता, कोई हो चाहे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क है यार। ये हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतें हैं जो जाहिर हो रही हैं। कहा ना किसी ने क्या खूब कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।